चीयर्स। चीयर्स। एक मिनट, अरे यार ये चिपक जाओ। अरे भाई चलो चीयर्स। चीयर्स प्रोड्यूसर, चीयर्स। कैरी ऑन। म्यूजिक। म्यूजिक। सॉरी सॉरी सॉरी। चीयर्स। मैंने कैरी ऑन बोल दिया। तुम्हें एक बात पता है, आज जिम में मैंने FIR का एक एपिसोड देखा यार, और मैं हंसे जा रहा हूँ। लोग कह रहे हैं हंस क्यों रहा है आदमी, क्या हो गया इसको, कान में लगाए हुए यार। मैं आपको FIR के एपिसोड से कुछ याद दिखाता हूँ। यहाँ पे बदमाशी चल रही है। कैरी ऑन दिखाओ सबको, इसको बड़ा करो ना यार, बड़ा। ये तो बड़ा ही वो जिसने बनाया वो तुरंत लगा देगा स्क्रीन पे। हाँ दिखाना जरा। कैरी ऑन, आई लाइक इट। इसको आज थंब में लगाना। ये सब तो उसमें एक्सपर्ट आदमी है, सब लगा देंगे। खैर, हाँ बड़ी बड़ी बातें, हाँ लंबी लंबी रातें। हाँ, और बताओ क्या क्या है, बताओ। यही वही शुरू हो गया। बड़ी बड़ी बातें। अच्छा शुरू हो गया प्रोग्राम। शुरू हो गया। बताओ बताओ क्या है प्रोग्राम में, बताओ ना, टेल मी। बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी रातें। बोलो। भारतीय टीम बहुत सताते। शाहिद अफरीदी वाली बात कर। उसने कुछ बोला था ना शाहिद अफरीदी ने कि किस मुंह से खेलेंगे। कहता है, कॉन्फिडेंस देखिए, कह रहा अब तो हमारे साथ खेलना पड़ेगा। पता नहीं किस मुंह से खेलेंगे, लेकिन खेलना तो हमारे ही साथ पड़ेगा। अच्छा, इंडियन टीम वॉकड आउट है ना। इंडियन टीम ने बोला जा सेमीफाइनल कुर्बान। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, पाकिस्तानियों में इतना कॉन्फिडेंस का, ये कौन सा माल फूकते हैं जो इतना कॉन्फिडेंस आता है इन लोगों में। जेब फटी हुई है, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है भाई लोगों के। ही एक्चुअली थॉट दैट द इंडियन टीम विल प्ले विद देम। इसको एक्चुअली ऐसा लगता था शायद ये पागल वागल है क्या, नशा वशा करता है, नस्वार वसवार का मामला है इसका कोई सॉलिड। आई डोंट नो यार हाउ ही कैन इमेजिन दैट। बोल दिया नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, भाड़ में जाए। पाकिस्तानी थोड़ा ना है कि हर रोज अरे इतना फायदा हो जाएगा यार, 10 रुपए मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना होता हमारे साथ। खाली 10 रुपए के लिए तो मैच खेल लो। हाँ। देखा नहीं आते भी तो सब वहीं से है ना। कहाँ? पाकिस्तान का कौन सा डोमेस्टिक सर्किट है, वो 10-10 रुपए का मैच खेल के आते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, वो याद है वो सीन जब उसने ड्रेसिंग रूम में अनाउंस करा था कि सबको आईफोन। हाँ, कितने मनुष्य लग रहे हो, खौफनाक डकैत। पागल हो गए थे आईफोन के पीछे ना पाकिस्तानी। हद ही हुई यार, शेमलेस, टोटली शेमलेस। एनीवे कोई बात नहीं, यानी कि शाहिद अफरीदी की अच्छी खासी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती, वाट लगा दी। वाट लगा दी, भयानक। बस उसके मन में एक गाना चला था, चला गए। एक जब टीम इंडिया जा रही थी तो अकेले बालकनी में खड़ा था सर, और देख रहा था इंडियन टीम को जाते हुए, और नीचे से भयंकर इंडियन फैंस वोटिंग कर रहे थे उसको। नहीं, बेइज्जत आदमी, उसको तो कहाँ बेइज्जती फील होती है। उसको तो कोई इज्जत का तो मामला है नहीं, कोई शाहिद अफरीदी का मामला है नहीं। तो उसने एक्चुअली पहले ये बोल दिया था, कमेंट्री में बोला था समथिंग लाइक दैट। नहीं, कमेंट्री में नहीं, एक रेस्टोरेंट में गया था, मुझे भी लगता है कोई फ्री में ही खाने को बुलाया होगा उसको। तभी पाकिस्तानी जाते हैं रेस्टोरेंट में, पैसे वैसे देके तो कभी नहीं खाते। हाँ फिर तो वहां पे उसने बोला कि पता नहीं अब किस मुंह से खेलेगा, लेकिन अब खेलना तो हमारे साथ ही पड़ेगा। हट। मजा आया, सेटिस्फेक्शन मिला। मजा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत बोलता है ये, है ना। एक तो नेम प्लेट लगा के टी शर्ट पहन लेगा गोल गले वाली, हाँ फिर अपने आप को हीरो समझेगा। तो बेइज्जत कर दिया है, इज्जत तो क्या। अब वैसे आई थिंक सुनने में सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि फिर उसके बाद इसने पार्टी थ्रो की है कि हम फाइनल में पहुंच गए। ऐसे ही पहुंच सकते थे फाइनल में। एक मैच इंडिया ने नहीं खेला। देखिए तभी तो पाकिस्तानी क्या करते हैं कि हम दुआ करते हैं कि आज बारिश हो जाए। पूरी कौम ऐसे करती है भैया, 25 करोड़ लोग। अगर उनको ये लगेगा कि नहीं ये बारिश की वजह से अगर ये मैच वॉश आउट हो जाए तो हमें इतने पॉइंट मिल जाएंगे, वो नहीं होता। वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से पॉइंट्स के सिस्टम होते हैं। पूरी कौम मेहनत नहीं करते पाकिस्तानी, मेहनत नहीं करते पाकिस्तानी। दे डोंट वर्क हार्ड। पसीना बहाना ये सब उस कौम को नहीं आता। बस दुआ करो कि बारिश हो जाए, दुआ करो कि
बुमराह का पेट खराब हो जाए, कैरी ऑन, बस यही। पसीना बहाना तो नहीं जानते सर, ये गोरों का पसीना चाटना जरूर जानते हैं। पसीना चाटना जरूर जानते हैं। और जो शाहिद अफरीदी ने पार्टी थ्रो करी वो भी मुफ्त की होगी, देख लेना, 100% स्पॉन्सर्ड पार्टी। वो कोई होगा पाकिस्तानी जो वहाँ पे रेस्टोरेंट चला रहा होगा हिंदुस्तान के नाम से। हाँ, उसने बोल दिया होगा कर दो, उसने पार्टी थ्रो कर दी, बस आपको इनको पब्लिसिटी मिल जाएगी क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर आ गए और इनको फ्री में खाना मिल जाएगा। बार्टर सिस्टम पे चल रहा मामला, बार्टर कोलैबोरेशन, बार्टर कोलैबोरेशन पाकिस्तान। खैर, गोरों का पसीना चाटने वाले लोग। एक और सर बड़ी अभी रिपोर्ट्स हैं, फाइनल नहीं है बट मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ओलंपिक का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। का है? पाकिस्तान नहीं खेलेगा ना ओलंपिक 2028 में, जो क्रिकेट जाने वाला है ओलंपिक्स में। आई थिंक टॉप 6 टीम्स है ना जो तो ओलंपिक का नुकसान हुआ, पाकिस्तान का कोई नहीं नुकसान। पाकिस्तान का नुकसान होता ही नहीं है, नुकसान के लिए कुछ होना चाहिए ना। हाँ। तो कहता है नंगा क्या करेगा, नंगे से तुम क्या छीनोगे, कपड़े छीन नहीं सकते, उसके हाथ में कुछ होगा नहीं। और जैसे कल हमने बोला था नंग बड़ा है परमेश्वर, वही बड़ा भैया, नंगा ही बड़ा है, नंगा ही बड़ा है ना। चलो गुड, आई एम हैप्पी दैट द इंडियन टीम वर्कड आउट। नाउ व्हाट, ये इनको बड़ी खुजली होती है आईसीसी इवेंट से इंडिया, ये लाहौरी सब तो ऐसे ही है पागल टाइप के, तो आईसीसी इवेंट से वी शुड वॉक आउट ऑफ द आईसीसी इवेंट आल्सो, वी शुड। वो तो WCL जो है सर, वो तो बेसिकली ना BCCI ना ICC का उससे लेना देना है, कुछ बड़े पुराने दिग्गज हैं, उनकी टीम्स बनी हुई हैं हर कंट्री की और वो खेल रहे हैं। सो बट ठीक है, कम से कम बड़े जो करते हैं वही तो छोटे देखते हैं। उसमें युवराज सिंह था क्या? युवराज सिंह तो कैप्टन है सर। अरे सुरेश रैना, युवराज सिंह रॉकस्टार, बजुपा, हाँ, शिखर धवन, अरे शेखर धवन और सब हैं, सुरेश रैना का नाम तो पहले यार, लवली लोग। बट दिस गाय सर, ये वही है ना कि अपने दम पे कमाया है ना सब, है ना, तो फिर छोड़ने में कुछ चाहता नहीं है, चलो और कमा लेंगे। बहुत ही शानदार, जब 6 छक्के मारे थे ना, व्हाट अ लेजेंड यार। और बड़ा स्ट्रेट फॉर, आई लाइक दिस गाय वेरी मच है युवराज मुझे बहुत, नॉट ओनली एज अ क्रिकेटर, आई लाइक हिम एज अ पर्सन। कुछ होते हैं ना कि यू वांट टू मीट सम पीपल नॉट बिकॉज ही इज अ सुपरस्टार और ही इज अ लेजेंड, नो, that is not the reason why I want to meet Yuvraj Singh. I want to meet him because he's a good guy. He seems to be a very genuine, a very good guy, and that is why. Not to मुझे तो क्रिकेट के बारे में वैसे ज्यादा पता नहीं है। मैं युवराज सिंह का करंट एक फैक्ट बताता हूँ सर। हाँ। इंटरनेशनल T20Is में जो टॉप रैंकिंग का प्लेयर है अभिषेक शर्मा, उसको कोच किसने किया? युवराज सिंह। इंडियन टेस्ट टीम का करंट कैप्टन हाल ही में एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का लगभग आई थिंक रिकॉर्ड सुनील गावस्कर, शुभमन गिल। कोच कौन कर रहा है करंट में, पर्सनल कोच में? युवराज सिंह। इसका मतलब युवराज सिंह ने सिर्फ जो अपने लिए ख्याति कमाई, अपने लिए नाम कमाया, शोहरत कमाई, युवराज सिंह के लिए वो काफी नहीं था। युवराज सिंह ने बोला कि नहीं, मैं आने वाली जनरेशन को तैयार करूंगा जो देश के लिए और नाम कमाएंगे। और लगभग सब कर रहे हैं सर। ज्यादातर जो डायरेक्टली नहीं किसी प्लेयर को वो कर रहे हैं, वो एकेडमीज चला रहे हैं। एक बात बताओ यार, इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन, जो ये बंदा बोल दे कि मैंने इंडियन टेस्ट टीम के कैप्टन को ट्रेन कर, छोटी बात है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उनका, युवराज सिंह का, तो उसमें ही वाज लाइक कि उनकी मदर साथ में थी, तो शी वाज लाइक कि ये अभिषेक और शुभमन को किसी गलत उस पर ना तुरंत फोन करके डांटना शुरू करता है कि मैच के बाद कि क्या किया। तो युवराज सिंह ने कहा देखो मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। पहले तो फनी वे में बोला, फिर बोलते हैं कि यार जैसे मेरी माँ मुझे खेलते हुए देख के परेशान होती थी, वैसे मैं परेशान हो जाता हूँ इनको खेलते हुए देख के। मेरी एकदम एंग्जाइटीज होती है कि अच्छा खेल दें, अच्छा कर दें, ये वो पैशन है ना। फर्जी नेम प्लेट लगा के नहीं चलने का वो है ना। एक बात बताओ, ये तो युवराज सिंह, वी आर टॉकिंग अबाउट वन गाय कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन दिस WCL में, लेजेंड टीम। उनका था, पाकिस्तान का कौन था? शाहिद अफरीदी ने किसको कोच करा, किसको ट्रेन करा? शाहिद अफरीदी तो अपने दामाद को, अपने फेलियर दामाद को घुसाने के चक्कर में लगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, कप्तान बनाने के चक्कर में, अब कप्तान बनाने के चक्कर में। देखो ये डिफरेंस है दोनों कंट्रीज में, और सबसे बड़ा डिफरेंस स्किल में नहीं है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, फर्क है भारत और पाकिस्तान में, वो टैलेंट में नहीं है। सबसे बड़ा जो फर्क है ना, नियत में है। और बिना नियत के कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज इन इंटेंट। अगर आपका इंटेंट अच्छा है तो आपका काम अच्छा होगा, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होगा। पाकिस्तानियों की नीयत खराब है। आपने बताया अभिषेक शर्मा,
आपने बताया शुभमन गिल, दोनों को देखो ऐसे, मतलब हवा करते हैं जब जाते हैं, ट्रेंड बाय युवराज सिंह, और युवराज सिंह के घर पे रहे वो। हाँ। दे स्टेड एट युवराज सिंह हाउस, और जब युवराज सिंह उनको ट्रेन कर रहा था, युवराज सिंह को ये नहीं पता था कि टीम में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। उसने बोला कि नहीं यार, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, भारत ने मुझे इतना कुछ दिया, द कंट्री गेव मी समथिंग, लेट मी ट्राई एंड गिव बैक समथिंग। यू कैन नेवर रिपे द डेट, बट लेट मी ट्राई एंड डू समथिंग। 1% भी करूं अपने देश के लिए, मेरे बहुत बड़ी बात है। ये जो चीजें हैं, मैं जानना चाह रहा हूं कि शाहिद अफरीदी ने किसको ट्रेन करा, शाहिद अफरीदी ने किसको, बस उसी को ना, ट्रेन में नहीं किया है, शी जिनपिंग को नहीं करा ना उसने, ट्रेन में उसको भी नहीं किया है। वो बस बेटी की शादी कर दी, फिर लगा ओ अब दामाद को सेट करना पड़ेगा, नहीं तो बेटी का घर कैसे चलेगा। सिंपल सी बात है कि नियत, दोनों मुल्कों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ना इकोनॉमी का है, ना डिप्लोमेसी का है, ना फौज का है। सबसे बड़ा फर्क जो है नियत का है। ठीक है, बदनीयती से आप कुछ भी करेंगे वो फेल होगी। और ये देखो अगेन, शाहिद अफरीदी ने रेस्टोरेंट में बैठ के क्या बोला कि आप किस मुंह से खेलेंगे, लेकिन हमें क्या जरूरत है बड़ा बोलने की। दिस इज अ कल्चरल ट्रेट, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाकिस्तानीज। अफरीदी पठान है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम। मुझे लगता है कि लाहौरियों के साथ उठता बैठता बहुत, उनके साथ इनका बहुत खाना पीना है अफरीदी का। आतंकवादी का भाई भी है सर, ये मत भूलिए। हाँ, आतंकवादी का भाई है, हाँ यू आर राइट। तो अब इशू ये है कि यार आपका कोर इंटेंट क्या है। ठीक है, आपका कोर इंटेंट यह है कि मुझे देश के लिए भला करना है। इसका युवराज सिंह का कोर इंटेंट यह है कि मुझे भारत की सेवा करनी है। दैट इज युवराज सिंह। अब माँ बाप ने उसको यही सिखाया होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि माँ बाप ने। वो बेटा भी किसका है? अच्छा, हिज फादर, उसका बाप भी बहुत टाइगर आदमी है वैसे। he's a tiger, याद दिलवाया सर, क्यों है ना, his father is a tiger। हम मानना पड़ेगा, जैसा भी है, he's a tiger, इज अ टाइगर है ना, वो खुर्राट एकदम, हाँ ब्लंट सर, मार ब्लंट प्रोमैक्स। बट आप देखो ना अफरीदी को, अरे छोड़ो मारो, आगे बढ़ो यार। अफरीदी क्या कर रहे हैं, मुंह में कड़वाहट सी आ गई, कुल्ला करना सर पड़ेगा। मीर यार, चाय से कौन कुल्ला करता है? चाय से नहीं, पानी से करेंगे, अभी चाय पी रहे हैं। मीर यार बलोच का एक स्टेटमेंट आया सर, हाँ, उन्होंने कहा है, उन्होंने ट्रम्प को बोला है कि ये जो तुम मिनरल्स की और तेल निकालने की बात सर सीरियसली बोला है उन्होंने। हाँ वो जो तेल निकालने की बात कर तुम रहे जो हो, तेल निकालने की बात करती वो तो बलोचिस्तान में होती, वो बलोचिस्तान में होती तेल। तेल। अगर तुम आती तो बलोच तुम्हारा तेल निकालती वहां पे, बलोच तुमको निचोड़ जाती। जैसे चीनियों का तेल निकाला, चीनियों का चीन निकालती हम, तुम्हारा तेल चीनियों की चीनी निकाली है, तुम्हारा तेल और निकालती। लाहौरिया का चूरन निकालती है उस तरह। इज अ वेरी स्वीट गाय, अच्छा, मीरियर बलोच ना, वेरी स्वीट जेंटलमैन, इज अ वेरी वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग। अच्छा, बहुत अच्छा इंसान है वो। कुछ लोग होते हैं ना बड़े सॉर्टेड, बड़े स्टेबल, लाइक दैट, वेरी वेरी सॉर्टेड, वेरी स्टेबल। बट वेरी, मुझे तो लगता है कि सर ही इज वेरी अग्रेसिव। जैसे उनके मैं ट्वीट्स देखता हूँ जब भी, क्योंकि आई फॉलो हिम ऑन ट्विटर, तो मैं जब भी देखता हूँ उनके ट्वीट्स ना, तो मुझे लगता है कि यार ये आदमी बहुत अग्रेसिव होगा। लोग कहते हैं बड़े अग्रेसिव होते हैं। यार जब तुम किसी कौम को ना बिल्कुल दीवार से लगा दोगे ना धक्का मार के, वो अपने आप अग्रेसिव हो जाएगा। अब अगर बलोच अग्रेसिव हो गए हैं या वो लड़ने लगे हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं होता ना कि जो सोचता है कि सवेरे चलो सब कुछ घर में ठीक है, मेरे माँ बाप भी ठीक हैं, भाई बहन भी ठीक हैं, और मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, चलो आज मैं किसी से लड़ता हूं। ऐसा तो कोई नहीं बोलता। कभी नहीं। आपने उससे सब कुछ छीन लिया, अपने भाई छीन लिया, माँ छीन ली, बाप छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, उसके घर पे आग लगा दी। अब वो अग्रेसिव नहीं होगा तो कौन अग्रेसिव होगा फिर? इट इज नेचुरल। डॉक्टर मारंग बलोच डॉक्टर मारंग बलोच ने आवाज क्यों उठाई? क्योंकि आपने सब कुछ छीन लिया, आपने मजबूर कर दिया उसको। उनके आई थिंक फादर और भाई दोनों। हाँ, देखो ना, आपने किसी से उम्मीद तक छीन ली। और डॉक्टर मारंग बलोच को जेल में क्यों डाला? डॉक्टर मारंग बलोच ने किया क्या था? कोई डॉक्टर मारंग बलोच ने हथियार उठाया, किसी को गोली मारी है, या बोला है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाना चाहिए? नहीं, सिर्फ ये बोला है कि हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे दोस्त, हमारे कलीग्स, अगर तुमने मार दिए हैं तो ये बता दो कि मार दिए हैं, और यहां पे गाड़ दिया है कि वहां पे हम नमाज जनाजा अदा कर लें, और अगर जिंदा हैं तो हमें बता दो कहां पे। और ये तो गद्दारी का मुकदमा लगता है इसमें पाकिस्तान में, कि आपने पूछ दिया कि भाई हमारे बाप को कहां डाल दिया, हमारे बेटे को कहां डाल दिया। जब आप किसी कौम को इतना धक्का देंगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा, और मैं बलोचों की बात कर रहा हूं यहां पे स्पेसिफिकली,
जब आप किसी भी कौम को इतना धक्का देंगे जितना बलोचों को दिया है ना, फिर वो वापस धक्का देना शुरू करेंगे और फिर उनका धक्का प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ये होता है, दिस इज ह्यूमन नेचर। फिर उनका जो धक्का है वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा, फिर आप ये बोलेंगे साहब ये तो बहुत धक्का देते हैं। वही है, वही स्टोरी चल रही है जो मीरियार बलोच कह रहे हैं ना कि तेल जो है वो बलोचिस्तान वो लाहौर में गैस है। देखो प्रोड्यूसर, डू यू बिलीव कि लाहौर में गैस है? अब मुनीर को तेल लगाएगा। लाहौर में गैस है कि नहीं बताओ? हाँ, अरे वो तो शेख रशीद, चौधरी फवाद हुसैन, सबसे बड़ा गैस का भंडार दुनिया में लाहौर है। लाहौर में गैस ही आप गैस सर है। बार बार ना एक आदमी को भूल जाते हैं गैस वाले मामले कौन में। ना? बस वो अलग अलग ऐसे निकालता रहता है, बोलते हुए भी वो कौन? गैस निकाल, दिखने में उसके में गैस का भंडार नहीं है उसके पास। किसकी बात कर रहे हो? ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ देखो सुनो, ख्वाजा आसिफ है गैस का भंडार। देखिए वो बोलते हुए भी लगता नहीं नहीं ख्वाजा नहीं, ख्वाजा आसिफ उस लेवल का नहीं है जिसका जितना शेख रशीद है। शेख रशीद तो गैस का कुआं है, गैस। वो दर्जन भर कुआं है वो। अच्छा, फिर शेख रशीद के नीचे आता है चौधरी फवाद हुसैन। फवाद हुसैन थोड़ा सा उसमें कम गैस है, लेकिन हाँ फिर भी वो टॉप में आता है। तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे ख्वाजा आसिफ आता है। लेकिन शेख रशीद जैसा भाई साहब, वो गैस का तेल का कुआं है पूरा वो शेख रशीद अलग लेवल पे खेल रहा है, वो अलग आदमी है। वही तेल जो निकलेगा पाकिस्तान से वही मुनीर लेके ट्रंप ने बोला व्हाइट हाउस, हम पाकिस्तान मालिक मसाज करते हैं। हम पाकिस्तान से तेल निकालेगा, तो बोलेगा नहीं पाकिस्तान से नहीं निकालेगा, हम पाकिस्तानियों से निकाल। कई पाकिस्तानी कह रही है क्या कि ये पाकिस्तान का तेल निकालने की बात कर रहा है। पहले जब मैंने कल बताया था ना, पहले जब अनाउंसमेंट हुई ट्रंप ने बोला कि हमने पाकिस्तान के साथ डील साइन करी और हम पाकिस्तान से तेल निकालेंगे। पहले 5-6 घंटे के लिए पाकिस्तानी खुद कंफ्यूज थे कि ट्रंप कौन से तेल की बात कर रहा है। दे वर जेन्युइनली कंफ्यूज, क्योंकि देखो क्या पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स हैं, होंगे थोड़े बहुत, हर जगह है लगभग। हाँ इंडिया में भी हैं, ठीक है, तो थोड़े बहुत ऑयल रिजर्व्स हैं, बट आर दे इनफ कि आप उनमें अरबों डॉलर लगाएं, उनको निकालें और दुनिया भर में। देखो ऐसा है ना, अगर आपके पास लिमिटेड ऑयल, किस क्वांटिटी का है, किस प्रकार का है, देयर इज स्वीट ऑयल ऑल्सो। पता है ऑयल में भी कई फर्क हैं। एक किस्म का स्वीट ऑयल होता है विच इज वेरी, वो खाना ऑब्वियसली स्वीट नहीं, बट इट्स कॉल्ड स्वीट ऑयल बिकॉज उसमें प्योरिटी लेवल हाई रहता है। और ये सब किस प्रकार का ऑयल है, सिंपल सी बात है यार। अगर पाकिस्तानियों के पास तेल का इतना बड़ा भंडार होता जितना ट्रंप बोल रहा है, तो अभी तक चाइना निकाल चुका होता। चाइना अभी तक निकाल चुका होता, या चाइना वो चीज, पाकिस्तानी ये कहता है हमारे पास ये है वो है, वो सब है, वो बलूचिस्तान में है। सिंध में भी तो कह रहे थे कोयला है। देखो मैं फिर मना नहीं कर रहा कि सिंध में कोयला है कि नहीं है, आई एम सेइंग होगा। मैं कह रहा हूं खरबों डॉलर का कोयला होगा, उसमें अरबों डॉलर का केवल हीरे होंगे। सब होगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अभी तक चीन ने, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पाकिस्तानीज डोंट नो हाउ टू टेक इट आउट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट चाइना के साथ यू हैव बीन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स सिंस द 1960s 70s। 1960 के दशक, आपको पता है पाकिस्तानियों ने अमेरिका और चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने 60s में, वो पाकिस्तानियों ने करवाए थे। दलाली खाई थी। हाँ, उन्होंने पैसे खाए थे उसके, दलाली खाई थी, उनको दलाली मिली थी पाकिस्तानियों के, क्योंकि इनकी दोनों से बनती थी। उस समय चाइना के पास पैसे नहीं थे, तो पाकिस्तान ने बोला लॉन्ग गेम प्ले करते हैं, चाइना के साथ बना के रखते हैं, बड़ा मुल्क है, सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, जब उठेगा तब हम पैसे मांग लेंगे। चाइना उठा, इन्होंने पैसे मांगने शुरू कर दिए। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान ने पूरी, मतलब चाइना को फुल एक्सेस है पाकिस्तान के अंदर। जस्ट इमेजिन चाइनीज एम्बेसी में, कैन यू इमेजिन चाइनीज एम्बेसी में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाता है। कितनी बार हो चुका है ना कि चाइनीज एम्बेसी के अंदर बैठा हुआ है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। हाउ इज इट पॉसिबल यार, कैन यू इमेजिन। मैं कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा, बिकॉज कंपैरिजन हो भी नहीं सकता, तुलना हो ही नहीं सकती, लेकिन आप तसव्वुर कर सकते हैं, दिमाग आपका दौड़े कितना भी, आप सोच सकते हैं कि मोदी जी जाएंगे और अमेरिकन एम्बेसी में बैठे हैं, चाइनीज किसी और देश के रशियन एम्बेसी में जाके मोदी जी बैठेंगे? नहीं। कौन जाता है? जिसको चाहिए होता है, जो मांगने जाता है। दे गो, द मिनिस्टर्स रेगुलरली गो। तो भाई ये तेल तूल की बात है ना, जो थोड़ा हल्का हाथ इसमें रखो, बहुत मार पिटाई हो जाएगी अगर तेल निकल गया तो। पाकिस्तान में बता रहा हूं, असली में पाकिस्तानियों को तेल निकलेगा। वही होने वाला है सर, ये तो मैं भी समझ सकता हूँ। मुनीर एक नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान को एड्रेस कर रहा था, उसने बोला है कि
बलूचिस्तान में जो चीज़ें डेवलपमेंट की हो रही हैं उसके कारण ये सारी जो बवाल है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। कौन सा बवाल हो रहा है? जो भी बलोच लिबरेशन आर्मी या जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। कौन से काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के? वो मुनीर ही जानता है सर। आपको पता है कि गवादर की पॉपुलेशन कितनी है? नहीं, मुझे नहीं पता सीरियस। 1 लाख से कम। ओके जो ओरिजिनल पॉपुलेशन, ग्वादर एक गांव है बेसिकली, इट्स अ फिशिंग विलेज। ओके, इट्स नॉट अ सिटी और समथिंग। ना 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 ना, सिटी शूटी कोई नहीं है। ग्वादर एक फिशिंग विलेज है, या कस्बा ले लो, गांव से बड़ा ले लो, 10-15, मतलब वो जो इलाका है ग्वादर का पूरा, एक तो पूरा का पूरा बलूचिस्तान जो है उसमें पॉपुलेशन बहुत कम है, जो आबादी है बहुत कम है बलूचिस्तान में। तो पर स्क्वायर किलोमीटर की आबादी पाकिस्तान में, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में, आप इंडिया लगा लो, पाकिस्तान लगा लो, बांग्लादेश लगा लो, श्रीलंका लगा लो, अगर किसी इलाके में, किसी स्टेट में सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है तो बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में लोग बड़े कम हैं, इलाका बहुत बड़ा है बलूचिस्तान का, ठीक है। एक तो ये है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि जो गवादर है उनको तो चाइनीज ने आके एयरपोर्ट बना दिया, चाइनीज ने आके पोर्ट बना दिया, ये सब सड़कें बना दी, इसलिए ग्वादर में। अब वो जो एयरपोर्ट बनाया है, एयरपोर्ट है वो करीब 1 या 2 मिलियन पैसेंजर्स के लिए पर ईयर कैपेसिटी उसकी है, कि 1 मिलियन या 2 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर की हम वो एयरपोर्ट इतना मैनेज करेगा, जो भी है उसका, इट्स मोर देन 1 मिलियन, तो 1-2 मिलियन पर ईयर की कैपेसिटी है। डेली फ्लाइट्स नहीं आती वहां पे। कराची से एक फ्लाइट आती है जो आई थिंक हफ्ते में 3 बार है। ओके। बाकी जगह से फ्लाइट भी नहीं आती वहां पे। कहने का यह मतलब है कि 2 मिलियन पर ईयर की कैपेसिटी का आपने एयरपोर्ट बनाया है और लोकल पॉपुलेशन 90,000 है। अब बेवकूफ किसको बना रहे हैं? ये जो तरक्की की बात कर रहा है आसिम मुनीर, और बलूचिस्तान वालों को ये चूरन दे रहा है कि ये बीएलए इसलिए कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। बीएलए जो भी कर रहा है दैट इज नॉट आवर कंसर्न, हमारा कोई लेना देना है नहीं। बीएलए कर रहा है, पाकिस्तानी फौज कर रही है, नन ऑफ आवर कंसर्न। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि 90,000 के, पहली बात तो 90,000 लोगों के लिए एक रेलवे स्टेशन बनता है, बहुत पर्याप्त है। 90,000 लोगों के लिए कोई आपको एयरपोर्ट नहीं बनाते, और आपने एयरपोर्ट बनाया 2 मिलियन की कैपेसिटी का, लगभग मैं मोटा मोटी बता रहा हूं 1 या 2 मिलियन समथिंग, लगभग 2 मिलियन पकड़ लो पर ईयर, यानी कि 20 लाख पैसेंजर एक साल में होंगे। 20 लाख पैसेंजर साल में होंगे, यानी कि एक बलोच को, जो वहां पे रहता है बाशिंदा, एक बलोच को साल में 20 फ्लाइट लेनी पड़ेंगी जानबूझ के, तब जाके वो एयरपोर्ट टू कैपेसिटी रन करेगा। अगर वो भी नहीं है, मैं कह रहा हूं बाहर से भी तो लोग आएंगे, जरूरी थोड़ा ना बलोची आए जाएं, बाहर वाला भी करेगा। आपने उतनी फ्लाइट है नहीं वहां पे बलोच, और कोई क्यों आएगा वहां पे? लाहौर से कोई डायरेक्ट फ्लाइट है तो कोई पाकिस्तानी मुझे एजुकेट करे कि हाँ मेजर साहब, लाहौर से भी फ्लाइट है डायरेक्ट, और इस्लामाबाद से भी डायरेक्टली फ्लाइट है, और रोज फ्लाइट जाती है। आप बोलो ना, लिख देंगे कमेंट्स में इनकी क्या बात है। हाँ, इन पे भरोसा वैसे भी नहीं। लिखिए कमेंट्स में, आप जरा पता लगाइए कितनी फ्लाइट जाती हैं डायरेक्टली। सर, एक पांक करके ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है बलोच नेशनल मूवमेंट, PANK PANK पाक, हाँ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है जबरदस्ती फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा है बलोचिस्तान के कुछ गांवों का, पूरे गांव को वहां से हटा रहा है। तो नई बात कोई है? वजीरिस्तान में गांव के गांव गायब कर दिए, और खैबर पख्तूनख्वा में ट्राइबल एरियाज में पूरे गांव के गांव वहां पे खाली कर दिए। अब गांव क्यों खाली कर रहा, वहां पे बमबारी करेगा? देखो, आप समझो ये पाकिस्तान कर क्यों रहा है और किस बहाने कर रहा है। जो बलूचिस्तान में हो रहा है, सबसे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ समझने पड़ेंगे, तब आप समझोगे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। मैं आपको छोटे में कहानी बता देता हूं। टाइम कितना बाकी है बेटा? 24। चलो छोड़ो, जल्दी से बता देता हूं। देखिए, इनको बलोच लिबरेशन आर्मी ने ठोका, इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं करा, क्योंकि इनको पता है कि पर्सन टू पर्सन ये बलोच लिबरेशन आर्मी में नहीं चल सकते, इनको बड़े हथियार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब बलोच लिबरेशन आर्मी के पास एयर डिफेंस तो है नहीं, तो आपको हवाई हमला करना पड़ेगा, आपको मीडियम गन्स फायर करनी पड़ेंगे। यही तरीका है बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ लड़ने का, और पाकिस्तान के पास कोई तरीका और नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी नहीं लड़ सकती बीएलए के साथ, लड़ ही नहीं सकती। दे हैव ट्राइड, दे हैव फेल्ड। ओके, नाउ ट्रंप क्या करता है कि ट्रंप को पाकिस्तान का इस्तेमाल करके ट्रंप कॉर्नर करना चाहता है चाइना और इंडिया को।
पाकिस्तानियों को लग रहा है कि वो अहम है, वो कभी अहम नहीं थे। जब अमेरिका 79-89 के बीच में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में दखलंदाजी करी थी, फर्स्ट अफगान जिहाद में, ठीक है, जब सोवियत वहां पे ऑक्यूपाई कर रखा था सोवियट्स ने, उस वक्त भी पाकिस्तान एंड गेम नहीं था, पाकिस्तान एक जरिया था, पाकिस्तान एक जरिया था जी। 9/11 के बाद जब फिर अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में आई, पाकिस्तान एंड गेम नहीं था, पाकिस्तान एक जरिया था, चुंगी नाका था पाकिस्तान, जिसको आप 20 रुपए पकड़ाओ और आप नाका पार कर लो, ठीक है। आज की तारीख में भी जो हो रहा है ये कि तेल मिल गया पाकिस्तान में और हम एक कंपनी को चुन रहे हैं और ये कर रहे हैं। अब ट्रंप से कौन पूछेगा, सर आप तो कंपनी चुन रहे थे, क्या हुआ उस कंपनी का, अभी तक चुनी नहीं आपने, 6 महीने हो गए। लोग पूछेंगे कि आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, आप तो बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं, क्या हुआ आपका, क्यों नहीं हुआ। उसको कहेगा, ट्रंप कहेगा फेक न्यूज, मैंने तो कभी ऐसा ही बोला नहीं था, यू आर फेक न्यूज, यू आर फेक न्यूज, का नहीं खत्म कर देगा ट्रंप, ठीक है। आज की तारीख में आसिम मुनीर को ये, उसने चूरन बेच दिया ट्रंप को, आसिम मुनीर ने, कि हमारे पास तेल है। वही मीरिया बुलोच कह रहे हैं, वो सही कह रहा है मीरिया बलोच, ही इज राइट। इसने चूरन बेच दिया कि हमारा यहां पे है, पंजाब में सिर्फ गैस है, पाकिस्तानी पंजाब में गैस है, ठीक है, दे डोंट हैव ऑयल, वो गैस भर भर के है, हर एक बंदे के अंदर गैस भरी है वहां पे, ठीक है। सवेरे सवेरे मूली के पराठे खा रहे हैं, राजमे चल रहे हैं वहां पे, तो गैस ही भरेगी। तो अब देखो क्या है इशू ना, कि आसिम मुनीर को यह बात पता लग गई कि ट्रंप कुछ नहीं बोलेगा, चाइनीज वैसे भी कुछ नहीं बोलते, चाइनीज वैसे भी एल से परेशान है, चाइना कुछ नहीं बोलेगा, यहां पे कुछ नहीं बोलेगा वो अमेरिका। जिस दिन ट्रेड डील साइन हो गई जी, इंडिया और अमेरिका की, और अमेरिका को जो कंसेशंस मिलने हैं इंडिया से, और इंडिया को जो कंसेशंस मिलने हैं अमेरिका से, और भारत की जो फार्मर्स वाली रेड लाइन है कि भैया फार्मर्स पे, हमारे किसानों पे नो कॉम्प्रोमाइज, बाकी हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। हर 10 पॉइंट हैं, 10 में से 9 पॉइंट में हम आगे पीछे हो सकते हैं। फार्मर वाली चीज जो 10वां पॉइंट है, हमारा मेन पॉइंट है, इनफैक्ट दैट इज पॉइंट नंबर 1 फॉर इंडिया। आप फार्मर, आप किसानों को छोड़ दो, किसानों को हाथ नहीं लगाओगे, वो हमारी रेड लाइन है। उसके अलावा बताओ क्या करना है, वी आर रेडी यार। डील में तो होता है थोड़ा आप देते हो थोड़ा हम देते हैं, वो हम करने को तैयार है। जिस दिन ये डील साइन हो गई, मैं आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को लेकर अपना रवैया बदल देगा, फिर कहेगा कौन सा तेल का कुआं, मैं तो मजाक कर रहा था। यू आर फेक न्यूज, फेक न्यूज, यूर फेक न्यूज, एब्सोल्युटली फेक न्यूज, फेक न्यूज। बस हो गया। बस मैं एक करेक्शन कर देता हूं सर। आप कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूं कि आप राजमा क्यों ले रहे हैं नाम, लेकिन मूली के पराठे के साथ गधे की गोश्त चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान में बड़ा बवाल हुआ था इस बात पे कि गधा खिला दिया, मेरे कमाऊ पूत को मुझे खिला दिया। गधों से बड़ा कमाऊ पूत कौन है पाकिस्तान? चलो चलते हैं। ठीक है भैया, राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम।